नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां चीन में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर झाबुआ में जारी हुआ अलर्ट। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां दबंग के भय से गांव में पलायन करने को मजबूर हैं लोग, और बताएंगे कि कैसे उधम सिंह नगर में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चीन में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया को लेकर WHO पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसके बाद भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झाबुआ हेल्थ प्रभारी डॉक्टर बघेल ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश मिले हैं। साथ ही बीमारी को लेकर इन्फ्लुएंजा फ्लू रोगियों के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड, वार्ड, ऑक्सीजन बेड, ICU बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कोविड के समय से ही है, वे जारी की गई है। गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हैं। आदेश आया है कि मतलब जैसे चीन में जिस प्रकार की बीमारी जैसे बच्चों में फैल रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेकर मतलब सांस से संबंधित जो पहले कोविड के लक्षण टाइप होते थे, उसी लक्षण के कुछ मरीज आ रहे हैं। तो वो मरीज ज़्यादा मात्रा में कोई आ रहे हैं वहाँ पे भर्ती हो रहे, तो उस टाइप के कोई मरीज मिलते हैं यहाँ या सस्पेक्टेड कोई पाया जाता है तो उसको नोटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल तैयार है। हमारे अस्पताल में सभी प्रकार की जो कोविड के दौरान सुविधाएं जुटाई थी वो अभी फ़िलहाल है और सभी तरह से हमारा जो अमला तैयार है। इस तरह की कोई बीमारी आती है तो झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मामला ग्राम सिरमौर, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का है। इसी गांव में रहने वाले भागवत अहिरवार एवं कुछ महिलाओं ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया कि हम लोग दबंगों के डर से गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर पलायन नहीं करते तो बड़ी अनहोनी की भी आशंका जताई है। दूसरी तरफ थाना कुलपहाड़ पुलिस पर दबंग से साठगांठ एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ पर भी न्याय न देने तथा जांच के नाम पर टरकाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मामला दीपावली पर्व के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पर गांव के दबंग व्यक्ति ने बीच में आकर भागवत अहिरवार पुत्र धूराम अहिरवार के साथ मारपीट कर दी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा थाना कुलपहाड़ की गई, जिस पर कुलपहाड़ पुलिस द्वारा धारा 116, 107, 151 पर पाबंद कर इतिश्री कर ली जाती है। दबंग फिर रात को कुल्हाड़ी लेकर पीड़ितों के घर के बाहर जाकर गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। घर की महिलाएं एवं पुरुष बच्चे जब डर जाते हैं तो महिलाएं फिर कुलपहाड़ पुलिस को फोन लगाती हैं। पुलिस द्वारा प्रत्युत्तर मिलता है, आप घर के अंदर ही रहिए, हम लोग आ रहे हैं। तब से आज तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है और क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के कार्यालय के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कहीं ना कहीं कोई झोल है, तभी तो हमारा मुकदमा सुसंगत धाराओं में नहीं लिखा जा रहा है और जांच के नाम पर टरकाया जा रहा है। थोड़ी बहसाबाजी हुई तो लड़का साथ में खड़ा था, इसने लाठी उठाई और पीटने लग गया। किसे पीटने लग गया? मेरे छोटे भाई भागवत प्रसाद को। फिर तो उसने क्या मतलब आया, तुरंत थाने में मतलब FIR जमा किया। FIR करने के बावजूद उसका मतलब पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम लोग आ रहे हैं, अभी तुम जाओ जी। रात में 9 बजे करीब वो फिर दोबारा से कुल्हाड़ी लेकर के घर पे आया। प्रार्थना पत्र देने के बावजूद पुलिस पहुंची, मतलब पुलिस उसे पता लगा कि ये थाने गए थे, तो उसने मतलब कुल्हाड़ी लेकर माधर चोदो चमड़ा और सालू निकलो, अभी काटेंगे तुम्हें। तो तुरंत पुलिस वालों का नंबर था, उसने दिया, जब थाने में गए तो उन्होंने नंबर दिया था। नंबर देने के बावजूद उसने मतलब हमने तुरंत थाने फ़ोन लगाया तो पुलिस वालों ने स्पष्ट कहा आप घर के अंदर रहिएगा,
गेट मत खोलना, सुबह हम साले को देखेंगे। आप 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, क्या मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया? मुकदमा हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने जा रहे तो उन्होंने भी ऐसे ही मतलब झुटला। महिलाओं के साथ में भी अभद्रता हुई थी, इन्हीं महिलाओं के साथ में जो खड़े। आप 3-4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, क्या मुकदमा लिखा गया नहीं लिखा गया? मुकदमा हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने जा रहे तो उन्होंने भी ऐसे ही मतलब झुटला। महिलाओं के साथ में भी अभद्रता हुई थी, इन्हीं महिलाओं के साथ में जो खड़े। क्या कहना चाहोगी इस प्रकरण को लेकर के आप? हम बाहर निकले घर से, दूसरे बकरी जा रहे थे तो उन्होंने गाली चालू कर दी कहना। फिर भी हमने पुलिस को फ़ोन लगाया तो वो बोल रहे कि यहाँ आना थाने में कुछ करेंगे। बस हमारे सामने उसको लड़के को 4-5 पट्टे मारे वहाँ अंदर लेके, और फिर बोले जाओ अपने घर। फिर कुछ ना, उन्होंने इतने से ज़्यादा ना किया। वो फिर बोले अब क्या चाहती हैं आप, क्यों चक्कर काटती हैं? मुकदमा चलना चाहिए उसको, मुकदमा चलना चाहिए। हमें नहीं मतलब दोबारा हमारे साथ क्या आश्वासन दिया गया है महोदया द्वारा? जांच होगी, जांच सीओ मैडम द्वारा। मतलब सीओ मैडम के पास गए तो वो बोल रही 2 दिन में जांच होगी। 2 दिन के अब तो 1 हफ्ता हो गया। कल कह रहे कल बुलाएंगे। आज आए हम यहाँ पे तो आज पता ही नहीं है, सीओ मैडम भी पता नहीं कहाँ गई। बताओ, रोज रोज बुलाते ऐसे हर दिन यहाँ खड़े रहेंगे हमारे। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या दबंगों द्वारा अभी भी परेशान किया जा रहा है? सर नीचे करके चल रहे सर। अब हमारे बताओ, जब उसने तो कुछ किया ही नहीं है तो हमें तो लग रहा है हम अपने सर नीचे करके जा रहे हैं कि वो तो मतलब बड़े आदमी है। हम इनके साथ में भी अभद्रता हुई है। क्या कहना चाहोगी इस मामले को लेकर के? क्या कहना चाहोगी? क्या कैसा न्याय चाहती हो, क्या चाहती हो आप? उसको मुकदमा लगना चाहिए, उसको मुकदमा लगना चाहिए। अभी नहीं लिखा गया मुकदमा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के सूरजबेड़ा पंचायत के सूरजबेड़ा गांव में मंत्री हेब्रम के खलिहान में रखा सारा धान जलकर खाक हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सूरजबेड़ा निवासी मंत्री हेब्रम का 40 क्विंटल धान खेत से काटकर खलिहान में रखा था। किसी अज्ञात लोगों ने रात में खलिहान में रखे धान के पल्ले में आग लगा दी, जिसके कारण सारा धान सहित पुआल भी राख में तब्दील हो गया। इसकी जानकारी पर घर वालों को जब हुई तब उनकी पत्नी संजली सोरेन खलिहान पहुंची। आग लगने की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि सिल्भान किस्कू, सीआई अनिल पहाड़िया घटनास्थल पर पहुंचकर घर वालों से जानकारी प्राप्त की। हालांकि आग लगने की सटीक जानकारी किसी को नहीं है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई चोरी का उधम सिंह नगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर मिली थी कि एक ब्यूटी पार्लर में चोरी गई है, जिसमें उसका एक सोने के टॉप्स, एक अंगूठी, 40,000 नकद रखे थे और उसका मोबाइल फ़ोन चोरी किया गया था। 24 आवर्स के अंदर बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो एक चोर था वो इन्होंने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया और उसमें 28,000 रुपये, जो फ़ोन चोरी हुआ था वो, जो कान के टॉप्स चोरी हुए थे वो, अंगूठी, ये सब रिकवर करा गया है विदिन 24 आवर्स, जिसके लिए मैं ट्रांजिट कैंप की थाने की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आरोपी जो है कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है और आपराधिक इतिहास? हाँ, आरोपी है संदीप कश्यप, ये है ट्रांजिट कैंप का ही रहने वाला है और इसकी आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें ज़्यादातर जो देखा जा रहा है उसमें इसने चोरी की ही कार्रवाई की गई है, तो इसके ऊपर हम लोग गुंडा की कार्रवाई भी करेंगे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। रुद्रपुर बाजार चौकी में तैनात दरोगा ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के साथ दबंगई दिखाते हुए व्यापारियों को दबंगई दिखाई, जिस पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने व्यापारियों को साथ लेकर सीओ कार्यालय के सामने दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। काफी देर तक ड्रामा चलने के बाद रुद्रपुर कोतवाल ट्रांजिट कैंप के द्वारा समझा बुझाकर मामले का शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन व्यापारी वर्ग और दरोगा दोनों आमने सामने डटे रहे और ताने लगा रहे हैं। बमुश्किल जाकर कई घंटे के ड्रामे के बाद मामले का निपटारा किया जा सका। सवाल उठता है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस द्वारा दबंगई दिखाई जाती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार व्यापार मंडल व जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई है।
नाम देंगे किसी को। अरे सब लोग कितने प्यार से रहते हैं, कितने बढ़िया तरीके से रहते हैं। थोड़ी बदतमीजी करोगे वहाँ पर, खड़ा कर बदतमीजी का लाइसेंस दी जाएगा। अब क्या माफी से मांगे? अब आएंगे, एक बार आएंगे, बात करें। नहीं, इसके अगर वो माफी मांगे तो ठीक। हम मैडम से माफी नहीं, हम मैडम आपके सामने सुनो, मैडम ने आपके सामने 4 बार अपने मुंह से सॉरी बोला है, लेकिन हम उस बात, हम देखो मैडम ने कोई गलती करी होती तो मैडम से बात करते हैं। मैडम गलती तो करी नहीं कोई, हम मैडम ने क्या गलती करी भाई? कोई मैडम कोई गलती नहीं है, मैडम दरोगा की माफी तो मान जाओगे आप लोग? अगर उसको महसूस होगा, अगर महसूस वो अभी तो मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब 5 मिनट देख लें, कोई बात नहीं मानेगा तो क्या हुआ? एसएसपी का ऑफिस यही है, एडिशनल का यही है, सीओ तो आके गया, कोई बात नहीं। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।